देश के नामी पहलवानों और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आर पार की लड़ाई जारी है। 8 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवान बृजभूषण सिंह को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि गोंडा की अपनी हवेली में बैठे बृजभूषण सिंह रोज पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर का मंच एंटी मोदी एंटी योगी गैंग ने सजाया है और पहलवानों को मोहरा बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बृजभूषण इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं तो फिर पार्टी जांच पूरी होने तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? क्यों यूपी के अवध क्षेत्र में बृजभूषण सिंह की तूती बोलती है? 5 जिलों के सियासी समीकरण कैसे वो गोंडा की अपनी हवेली से बैठकर साथ लेते हैं? बाहुबली बृजभूषण सिंह की इतनी हनक इलाके में कैसे कायम है कि साधु संत भी जंतर मंतर कूच करने को तैयार हैं? तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 दिन से देश के नामी पहलवान कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देश को मेडल दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवान डटे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले पहलवान इसे न्याय की लड़ाई बता रहे हैं, तो आरोपी बृजभूषण पलटवार कर रहे हैं कि ये लड़ाई खिलाड़ियों की नहीं, उन चंद नेताओं की है जो रेसलिंग फेडरेशन पर उन्हें हटाकर काबिज होना चाहते हैं। और ये भारतीय बेटियों की सम्मान की लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, जैसे भाई ने बताया कि किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे भाई ने बताया सभी समर्थन कर रहे हैं। हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप मत आओ, सभी आओ, सभी देशों की भारतीय बेटियां आएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ में खड़े हैं, डटे हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और सारी आर्मी, पूरा देश एक आर्मी है और आप लोगों का सपोर्ट करके और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इतना हौसला आप लोग हमें दे रहे हैं कि ये लड़ाई आगे लड़ते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। कि ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें जो है प्रवेश हो चुका है और जिसके लक्षण मुझे कम से कम पहले दिन से दिखाई पड़ रहे थे और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ बनाई गई है, सिखाई गई है। कौन भड़का रहा है इन लोगों को? ये बातें बहुत बार आ चुकी हैं। बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। वो ऑडियो आप सार्वजनिक करेंगे? अब आईडी सब नीचे करो भाई। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर ली है। 7 तेज-तर्रार महिला पुलिस अधिकारियों की जांच टीम भी बना दी है। जांच का दायरा विदेश तक भी जा सकता है, क्योंकि FIR में शिकायत ये भी है कि विदेशी टूर्नामेंट के दौरान भी कई महिला रेसलर का यौन शोषण हुआ है। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 7 महिला रेसलर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस ने सभी 7 पहलवानों से संपर्क कर उन्हें बताया है कि इस मामले में जल्द ही सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन बृजभूषण बेखौफ है, बिंदास होकर गोंडा और अयोध्या में घूम रहे हैं। उन्होंने कदाचार और सदाचार की लड़ाई को सियासी लड़ाई बताकर मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश की है। उन्होंने गोंडा में सीधा हमला कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पर बोला और आरोप लगाया कि साजिश के तहत महावीर रेसलिंग एकेडमी की पहलवानों से झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगवाए गए। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। अब जरा इस बवंडर की टाइमलाइन को समझिए। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जल्द होना है। बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन चुनाव तक वो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। 3 बार अध्यक्ष रहने के बाद नियमों के मुताबिक अब बृजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो अपने किसी भरोसेमंद को अध्यक्ष बनवा सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि आखिर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए इतनी मारामारी क्यों मची है, तो इसका भी अर्थशास्त्र समझ लीजिए। रेसलर की कमाई का बड़ा हिस्सा स्पॉन्सर से आता है। महावीर फोगाट आरोप लगाते हैं कि ब्रिजभूषण स्पॉन्सर से मिलने वाले फंड में 50% कट मनी लेते हैं। खिलाड़ियों को सिर्फ आधा पैसा ही मिल पाता है। अगर कोई खिलाड़ी इसका विरोध करता है तो WFI स्पॉन्सर मिलने में अड़ंगा लगाता है। इसके अलावा जो इवेंट कुश्ती महासंघ कराता है उसमें भी खर्च के नाम पर कमाई की जाती है, जबकि ब्रिजभूषण ऐसे तमाम आरोपों को खारिज करते हैं और दावा करते हैं कि कुश्ती महासंघ की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की वजह से ही इतने ज्यादा रेसलर ओलंपिक और एशियाड में पदक जीतने में सफल रहे हैं। मेडल में मेरा सहयोग नहीं लेकिन है। सवाल हमने नेशनल कौन कराता है, ट्रायल कौन कराता है, निष्पक्ष ट्रायल कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है, मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है। तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं दुर्भाग्य समझता हूँ उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन 2 मेडल लेने वाला जेल में है। जंतर मंतर पर डटे पहलवान उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ब्रिजभूषण का जलवा ऐसा है कि संगीन आरोपों और पहलवानों की मांग पर 2 FIR दर्ज होने के बाद भी उन पर कोई एक्शन बीजेपी और केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह की दबंगई और ठाट बाट के किस्से बहुत मशहूर हैं। अवध क्षेत्र में उनका दबदबा है। उनका जलवा ऐसा है कि वो पार्टियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि पार्टियां उनके पीछे भागती हैं। वो 6 बार से सांसद हैं। बीजेपी से नाराज हुए तो समाजवादी पार्टी में चले गए और फिर भी जीत गए। जेल गए तो पत्नी केतकी सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ाया और उन्हें भी सांसद बनवा दिया। फिलहाल परिवार में ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी केतकी सिंह गोंडा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। बेटे प्रतीक शरण सिंह गोंडा सदर सीट से विधायक हैं। मतलब अवध क्षेत्र में जिधर ब्रिजभूषण शरण सिंह कूच करते हैं, सियासत भी उसी तरफ चलने को मजबूर होती है। इसीलिए बीजेपी उनके खिलाफ अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाई है। ब्रिजभूषण उसी पिच पर खेल रहे हैं जिसके वो दमदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर सजे रेसलर के मंच को एंटी मोदी और एंटी योगी मंच करार दिया है। जनवरी में धरना हुआ तो उस समय कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो एयरफोर्स से जुड़े हुए थे। बाद में जब एयरफोर्स को पता लगा तो एयरफोर्स ने उन खिलाड़ियों को रोका। हरियाणा पुलिस से संबंधित जो थे, हरियाणा के सरकार पुलिस ने उनसे पूछा कि आप किसके परमिशन से धरना देने गए थे। लेकिन जो रेलवे के खिलाड़ी हैं, आज तक मेरा मानना है कि उनसे रेलवे बोर्ड ने नहीं पूछा कि आप किसके परमिशन से किसके परमिशन से आप धरने पर बैठे हो। और मैं ये नहीं कहता, ठीक है उनका हक है धरने पर बैठना, लेकिन क्या रेलवे का खिलाड़ी ऐसे धरने पर बैठ सकता है जहां मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हों, जहां योगी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हों, जहां बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हों? क्या ऐसे धरने में रेलवे का खिलाड़ी या अधिकारी धरने पर बैठ सकता है? यूपी के देवी पाटन मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, जहां सत्ता का खेल ब्रिजभूषण के इशारे पर बदल सकता है।
5 लोकसभा की सीटों गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, बहराइच और डुमरियागंज में वो सीधे सीधे दखल रखते हैं। इन जिलों में जिस ठाकुर बिरादरी से बृजभूषण शरण सिंह आते हैं, उनका वोट बैंक करीब 20% है। इसके अलावा उनकी रॉबिन हुड वाली इमेज उन्हें दूसरी बिरादरी के भी वोट दिलाने में मददगार है। लिहाजा इस इलाके में बृजभूषण के खिलाफ कोई चू नहीं करता। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, हर कोई उन्हें गले लगाने को बेताब रहता है, क्योंकि राजनीति में वही मोहरा चलता है जो जीत दिला सके। कहा तो यहां तक जाता है कि देवीपाटन मंडल के 5 जिलों में विधायकी के टिकट भी बृजभूषण शरण सिंह की मोहर के बिना फाइनल नहीं होते। जिस सीट पर लड़ना चाहे वे हमारे गोंडा से लड़ जाए, हमारे कैसरगंज से लड़ जाए। यही वजह है कि जब प्रियंका गांधी और केजरीवाल ने जंतर मंतर पर उनके खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्होंने सीधे उन्हें चुनौती दी और कहा कि दम है तो आकर चुनाव लड़ लें। बेचारी लड़कियां जंतर मंतर के ऊपर दुराचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है जंतर मंतर पे। तो मेरे मन में यह प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी उसको क्यों बचा रहे हैं? यह प्रश्न आज पूरे देश के अंदर उठ रहा है। तो मैंने कहा बाबूजी क्यों बचा रहे हैं? बोला मेरे तो बिल्कुल समझ के बाहर है जी, ऐसा वो क्या आदमी हो गया जो कि उसको सारा तंत्र, सारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सारे उसको बचाने में लगे हुए, ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा संदेश जा रहा है देश के अंदर कि अगर इनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाएगी। प्रियंका गांधी को तथ्य पता नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा जो शुरू से इस कहानी के कथाकार हैं, वो बहका करके ले आए और जिस दिन उनको सच्चाई पता चलेगी, जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, उन्हें महसूस होगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। सांसद जी, आपने प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया है कि किसी भी सीट पर चुनाव। अरे जिस सीट पर लड़ना चाहे हमारे गोंडा से लड़ जाए, हमारे कैसरगंज से लड़ जाए। केजरीवाल भी पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पुलिस इसमें गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही है। अरे इतना झूठा आदमी, उसकी पूरी पार्टी जेल में जाए, वो क्या बोलेगा? जंतर मंतर पर सियासी विरोधी बृजभूषण के खिलाफ तलवारें भांज रहे हैं, लेकिन वो अपनी आलीशान हवेली में इससे निपटने के लिए गोटियां बिछाने में लगे हैं। आज खिलाड़ियों का साथ देने के लिए भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी पहुंचे, तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी। हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए हैं और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके परिसर के जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके अंदर उनको बदनाम न कर दो, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां अपने साक्षी बल्लभ और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे, तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे? बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है। उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या? इनके आंसू का कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक की लड़ाई न्याय। सारे जितने भी एथलीट हैं, महिला हैं, जो उनके समर्थन में हूँ। इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, जो भूषण जी इनको अपने पद को छोड़ना चाहिए। और जो आज मंत्री हैं, कोई भी यहाँ आया नहीं है। मैं यही कहूँगा कि ये लोग मन की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के मन की बात सुनेंगे, वहाँ बैठ के मन की बात सुनेंगे, पर इन जो खिलाड़ियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बहनें हैं, इनके साथ जो गलत हुआ है, उनकी मन की बात कौन सुनेगा? लेकिन इन सब से बेखबर बृजभूषण अब जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि जब एयरफोर्स ने अपने खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर धरना करने से रोका, हरियाणा पुलिस ने रोका, तो फिर साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे ने क्यों नहीं रोका? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 8 जनवरी को जब धरना हुआ था तो जितने अखाड़े शामिल हुए थे वो साई से अडॉप्ट हैं, साई से अडॉप्ट हैं।
तो मैं आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि साई ने उन अखाड़ों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। रेलवे ने अपने उन खिलाड़ियों से क्या उन्हें कोई नोटिस दिया या जो भी कानूनी बनता हो जानने की कोशिश की? नहीं की, अभी तक नहीं की। मतलब साफ है कि इन तमाम आरोपों के बावजूद ब्रजभूषण का हेलीकॉप्टर तैयार है और कुश्ती महासंघ के अगले दंगल में वो अपनी भूमिका पूरे दमखम से निभाएंगे और विरोधियों को निपटाएंगे। घुड़सवारी के शौकीन ब्रजभूषण जंतर मंतर वाले दंगल में उलझे जरूर हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके पास वो दाव है जो आखिरी बाजी पलट दे। जिस सीट पर लड़ना चाहे वो हमारे गोंडा से लड़ जाए। फिलहाल तो लगता यही है कि उनकी दबंगई और जलवा दोनों कायम है। देश के लिए तिरंगा उठाया और मेडल उन्होंने पाया। उस मेडल में मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन सवाल हमने नेशनल कौन कराता है, ट्रायल कौन कराता है, निष्पक्ष ट्रायल कौन कराता है, टीम कौन गठित करता है, वीजा कौन लगाता है, पासपोर्ट कौन लगाता है, स्पॉन्सर कौन लाता है, मेरा भी रोल है ना। हम नहीं मानते ना माने, लेकिन मेडल ही अगर एक परिभाषा है कि वो मेडल है इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हैं, जो कहें सही है। तो हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जबकि मैं दुर्भाग्य समझता हूँ उस खिलाड़ी का, उसके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन 2 मेडल लेने वाला जेल में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।